प्रथम वर्ष जैन विद्या विषय, उसका प्रथम पत्र जैन इतिहास एवं संस्कृति, इसका पंचम वर्ग चिंतन के विकास में जैन दर्शन का योगदान, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उसमें जो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे वह भगवान महावीर का जो मुख्य अवदान है अनेकांतवाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे और वह अनेकांतवाद किस प्रकार से हमारा जो लोकतंत्र है उसके सूत्र के रूप में कार्य कर रहा है, उसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद कास्टिज्म यानी जातिवाद की बात भी हम करेंगे। साध्य साधनवाद यानी साध्य साधन की शुद्धि या अशुद्धि के बारे में किस प्रकार किन किन के क्या विचार है उनके, उसको भी हम सुनेंगे। अनुकंपा की चर्चा और उसके साथ साथ नैतिकता की बात भी हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं अनेकांतवाद के साथ। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत, 3 सिद्धांत जैनिज्म में मुख्य माने जाते हैं, वह है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। अनेकांत एक ऐसा सूत्र जो कि 2 शब्दों से बना हुआ है, 2 शब्दों से निष्पन्न हुआ है, अनेक और अंत। अनेक का अर्थ होता है मैनी यानी अनेक, यानी एक से ज्यादा अधिक जो भी है वो सब अनेक कहलाएंगे। और अंत का अर्थ है धर्म यानी एट्रीब्यूट्स। यानी जैनिज्म ये स्वीकार करता है कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी द्रव्य है, उन सब में अनंत धर्म होते हैं। जितनी भी वस्तु हैं वो अनंत धर्मात्मक होती है। और इतना ही नहीं, अनंत धर्मात्मक होने के साथ साथ उसमें ये विशेषता होती है कि उसमें विरोधी धर्म भी साथ में सहवास करते हैं। यह अनेकांतवाद की एक अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। वह किस प्रकार उसके साथ रहते हैं उसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। तो ये देखिए इस यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ऑपोजिट जो एट्रीब्यूट्स है, जो विरोधी धर्म है, वो किस प्रकार एक ही वस्तु में समाहित हो जाते हैं। यहाँ पर एक जो बिस्किट दिखाया जा रहा है, गोल्ड बिस्किट है, स्वर्ण का बिस्किट है जो 1 kg का है और वह अपने आप में एक द्रव्य है। और उस द्रव्य से देखिए कितनी सारी चीजें निष्पन्न हो रही है। उससे व्यक्ति नेकलेस भी बना सकता है, उसके बैंगल्स भी बना सकता है, उसकी इयररिंग्स भी बना सकता है और भी अनेक वस्तुएं, सोने का घड़ा बना सकता है, अनेक प्रकार की चीजें वो बना सकता है। तो एक प्रकार से वह जो सोना है वो अपने आप में मूल द्रव्य है और वह मूल द्रव्य तो यानी द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से हम देखें तो वो नित्य है, वह एक है। और जब हम पर्यायार्थिक दृष्टि की नय से यानी जो उसके डिफरेंट फॉर्म्स है उसकी दृष्टि से विचार करें तो वो अपने आप में अनेक हो जाता है, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अनेक हो सकते हैं। यह एक बहुत सिंपल और एक बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल है। हमें और भी उसकी डीपनेस में जाना होगा, किंतु आज मैं डीपनेस में नहीं जाते हुए जो उसकी मुख्य जो निष्पत्तियां है, उसके जो निष्फल है, उनकी चर्चा मैं आज आपके सामने करूंगी। तो सबसे पहला और उसकी जो मुख्य 3 निष्पत्तियां हैं वह है रिलेटिविटी यानी सापेक्षता, दूसरा है कोएग्जिस्टेंस यानी इसका अर्थ होता है सह अस्तित्व, और तीसरा है कोऑर्डिनेशन या फिर रिकंसिलिएशन, जिसको हम हिंदी में समन्वयवाद कहते हैं। तो किस प्रकार से अनेकांत की फिलॉसफी से ये सारे निष्पन्न होते हैं उनको एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला है रिलेटिविटी। जैनिज्म ये कहता है या जैन सिद्धांत का ये जो जैन धर्म का ये सिद्धांत है अनेकांतवाद, यह कहता है कि यह जो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसमें अनंत धर्म होते हैं और उन अनंत धर्मों को हम एक साथ किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाषा की अपनी एक सीमा है। व्यक्ति जब भी बोलेगा वो किसी एक अपेक्षा से बोल सकेगा या किसी एक वाक्य को बोलेगा तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशंस है। जैसे आपके सामने यह एक ग्लास भरा हुआ है जो कि आधा है। यदि कोई किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो किसी के मुंह से यह निकलेगा कि यह ग्लास आधा भरा हुआ है, किसी के मुंह से यह भी निकल सकता है, कोई यह भी कह सकता है कि यह जो ग्लास है वो आधा खाली है। तो यह व्यक्ति के देखने का नजरिया है, वो किस प्रकार से उस चीज को देखता है। तो जब भी हमारे सामने कोई वस्तु आती है या कोई चीज होती है, उसको हम एक अपेक्षा से कह सकते हैं, हम उसे पूर्ण रूप से एक साथ नहीं बोल सकते हैं। तो इस दृष्टि से जिसकी मुख्यता होती है वह चीज हमसे निकल जाती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कुछ चीज मार्जिन में आ जाती है और जो चीज बोलनी होती है वह चीज फोकस में आ जाती है, वो मुख्य बन जाती है और बाकी जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसके गौण हो जाते हैं। जैसे कि आप इस दृश्य में देख रहे होंगे कि एक ही व्यक्ति है
वह व्यक्ति किसी के साथ माता के रूप में वह व्यक्ति किसी के साथ पति के रूप में जुड़ा हुआ है, किसी के साथ वह किसी का फादर है, वह किसी का हस्बैंड है, तो किसी का अंकल है और किसी का बेटा है। तो उस रूप में वह किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। किंतु जब वह अपनी पत्नी के साथ होगा तब वह उसका जो संबंध होगा या जो इसका रिलेशन कहा जाएगा तो वह पति पत्नी का संबंध कहा जाएगा। वह जब अपने बच्चों के साथ होगा तो वहां पर वह उन दोनों का जो रिलेशन होगा वो पिता और पुत्र के रूप में होगा। तो उस रूप में अलग अलग जगह पर अलग अलग अपेक्षाएं होती है और उसी रूप में हमको उस चीज के आधार पर उस चीज को कहना चाहिए। जैसे कि और भी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। एक ही व्यक्ति है, वह सिंगर भी हो सकता है, वह गायक भी, वह राइटर भी हो सकता है, वह बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी हो सकता है, डांसर भी हो सकता है। किंतु जब वह डांस करता है तब हम उसको कहेंगे कि ये बहुत अच्छा डांसर है, किंतु उस वक्त हम ये परूपणा नहीं करेंगे या यह नहीं कहेंगे कि ये बहुत बड़ा सिंगर है, क्योंकि उस वक्त डांस करते समय उसके डांस की मुख्यता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है वह हमें सापेक्षता, और जहां सापेक्षता होती है वहां पे रिजिडिटी नहीं होती है, वहां पे हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। और भी हम और उदाहरण ले, जैसे आप चलते हैं, जब चलते समय यदि आप दोनों पैरों को एक साथ उठाना चाहेंगे तो आप कभी नहीं उठा सकेंगे, और यदि आप उठाने की कोशिश भी करेंगे तो आप गिर जाएंगे। एक पैर आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद यदि आपको और प्रगति करनी है और गति करनी है तो उसके बाद ही आप नेक्स्ट पैर उठा सकते हैं। 1 बाय 1 आपके पैर उठेंगे, स्टेप्स उठेंगे, तभी आप प्रगति कर सकेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा कि जब व्यक्ति बिलोना करता है, औरतें जब बिलोना करती है और बिलोने के समय एक हाथ आगे जाता है एक हाथ पीछे जाता है, तभी वह बिलोना व्यवस्थित हो सकता है। तो यही सिद्धांत मैं डेमोक्रेसी, जो हमारा जो लोकतंत्र है, उसको मैं अलग से नहीं समझाकर मैं इसी में आपको ये बात बताना चाहूंगी कि जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र की बात है, उसमें भी जहां पक्ष है वहां प्रतिपक्ष भी होगा, और जहां सापेक्षता है यानी जहां एक व्यक्ति होगा, एक सत्ता होगी, वह यदि एक ही सत्ता रहेगी तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और जहां सापेक्षता की बात है वहां पे हर व्यक्ति को चांस दिया जाएगा, और जहां चांस दिया जाएगा तो वहां व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का टकराव नहीं होगा, किसी के प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें यह कहा जाता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से मत के हकदार है, सभी समान रूप से व्यक्ति अपनी पोस्ट को और भी बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार यह जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो हमारी डेमोक्रेसी में एक तरह से विकास का सिद्धांत माना जा सकता है। और आपने इस आइंस्टीन की बात को भी सुना होगा, उन्होंने भी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी तो वह भी हमारे सामने इस प्रकार से हमारे सामने है। और ये कह सकते हैं कि यह जो अनेकांत में भी रिलेटिविटी का जो सापेक्षता की बात कही गई है वो भी अपने आप में एक तरह से वैज्ञानिक ढंग से ही हम इस बात को ले सकते हैं। अब उसकी जो दूसरी निष्पत्ति थी वह थी कोएग्जिस्टेंस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जो कि डॉक्टर का कार्य कर रहा है, और जब वह व्यक्ति डॉक्टर है तो कुछ व्यक्ति हो सकता है उसमें और भी एट्रीब्यूट्स हैं, पर वह उस वक्त या उस समय में वह टीचर नहीं है। तो यानी एक ही व्यक्ति, उसमें अस्तित्व भाव भी है और उसमें नास्तित्व भाव भी है। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो जैनिज्म बिलीव करता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, किंतु एक ही वस्तु में विरोधी धर्म भी एक साथ रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। विरोधी धर्म का होना, उसको स्वीकार करना तो ठीक है, किंतु विरोधी धर्मों का एक साथ में और वो भी शांत सहवास के रूप में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक ही व्यक्ति आई एम, वो ये कह सकता है कि मैं ये हूं, और दूसरी तरफ ये कह सकता है कि आई एम नॉट दैट, यानी मैं वह नहीं हूं। यानी होना और नहीं होना ये दोनों ही एक ही व्यक्ति में घटित हो रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे विरोधी चीजें हम देखते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अमीर है तो कोई गरीब है, कोई व्यक्ति सुख में है तो कोई दुख में है। एक ही व्यक्ति सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। हो सकता है कि दुनिया में सुख भी हो और दुख भी हो, किंतु हम ये भी देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति सुखी भी है और दुखी भी है, यानी दोनों चीजें एक ही व्यक्ति में घटित हो सकती है। दूसरा यह कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वो भी दो चीजों से बना हुआ है। सिर्फ आत्मा को
हमारा अस्तित्व नहीं कह सकते हैं। आज के प्रेजेंट हमारा जो स्टेटस की बात करें तो हमारा जो अस्तित्व है इस दुनिया में वह सिर्फ आत्मा से भी नहीं है और वह सिर्फ जड़ जो हमारा जो शरीर है उससे भी नहीं है। जड़ और चेतन ये दोनों जब मिलते हैं तभी हमारा एग्जिस्टेंस बना हुआ रहता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस दुनिया में कितनी भी विरोधी चीजें क्यों ना हो जाए, किंतु उन सब विरोधी चीजों का भी शांत सहवास हो सकता है यदि उसे सही ढंग से मिक्सचर किया जाए, उसे सही ढंग से मिलाया जाए। तो यहाँ पर एक सेंटेंस भी लिखा हुआ आपके सामने है, एवरीथिंग एग्जिस्ट बाय इट्स नेचर बट नॉट बाय द नेचर एलियन टू इट। यानी हर वस्तु अपने स्वभाव से अस्थि होती है, यानी उसमें वो गुण होता है, और अपने पराये स्वभाव से यानी जो उसका स्वभाव नहीं है उस अपेक्षा से उसकी नास्ति भी होती है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, दिन है तो रात है, हेड है तो टेल है। आप यदि 1 रुपया बनाना चाहते हैं और उस कॉइन को जब आप बनाना चाह रहे हैं, उस कॉइन में यदि आप एक जगह हेड और दूसरी जगह भी हेड ही रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसको लेगा नहीं, उसको खोटा सिक्का कहेगा। किंतु यानी हम जब देखते हैं रियल में, जब आपको रियल में कॉइन बनाना है तो वो एक जगह हेड होना चाहिए, दूसरी साइड टेल होगा। यानी सुख है तो दुख भी इस दुनिया में होगा, जहां गोरे लोग हैं वहां काले लोग भी हैं। तो हम गोरे और काले का ये जो भेदभाव होता है वो बहुत बाहरी भेदभाव है। हम सब मनुष्य होने के नाते हम सब एक साथ में बहुत आराम से कोएग्जिस्ट और बहुत हार्मोनियसली हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। वहीं हम यदि डेमोक्रेसी की बात करें तो यदि हम एक पक्ष ही रहेगा, यदि सत्ता में कोई एक ही व्यक्ति रहेगा तो वहां पर ऑटोक्रेसी होने की बात हो सकती है, वहां पर एक ही व्यक्ति का साम्राज्य होने की बात हो सकती है, वह व्यक्ति अपना ही वर्चस्व रख सकता है। किंतु हमारी डेमोक्रेसी में 2 पार्टियां भी है, मतलब जहां पक्ष है तो वहां प्रतिपक्ष भी होता ही है, और जहां प्रतिपक्ष है तो वहां पर दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को समझ कर चले तो आगे प्रगति हो सकती है, हमारे देश की, हमारे विश्व की प्रगति हो सकती है। नेक्स्ट जो उसकी निष्पत्ति है वह है रिकंसिलिएशन यानी समन्वय। जहां अनेकांत है वहां पर समन्वय अपने आप हो जाता है, यानी जहां ऑपोजिट थिंग्स है वो भी अपने आप एक साथ में रह सकती है। झगड़ा वहां होता है जहां व्यक्ति सिर्फ एक दृष्टिकोण से विचार करता है और जहां व्यक्ति अपने आप को ही सही मानता है। सबसे बड़ा कारण व्यक्ति का झगड़े का जो बनता है लोगों के बीच में वह होता है एक पक्षता, यानी जहां पार्शियलिटी होती है, जहां सिर्फ व्यक्ति ये सोचता है जो मैं कहता हूं वही सही है, वहीं सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वहीं ज्यादा संघर्ष उत्पन्न होते हैं। और हम ये देखिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर 5 व्यक्ति है, वो पांचों व्यक्ति ब्लाइंड है, पांचों व्यक्ति अंधे हैं और वे हाथी का परीक्षण करने जा रहे हैं और वो पांचों अंधे एक शरीर की, उस हाथी के शरीर की एक पार्ट को टच कर रहे हैं और उसको टच करने के बाद कोई उसका निरूपण, कोई उसका प्रतिपादन उस रूप में करता है कि हाथी की सूंड को पकड़ के खड़ा है वह ये सोचता है कि हाथी तो सांप जैसा होता है, जो उसकी पूंछ पकड़ के खड़ा है वह ये सोचता है कि वह तो रस्सी की भांति है, कोई उसके पेट को पकड़ के खड़ा है तो वो ये सोचता है कि वह तो दीवार की भांति सीधा सपाट होता है, कोई जिसने उसका पैर पकड़ा है तो वो कहता है ये तो पिलर के समान है, स्तंभ के समान है। तो इस प्रकार से ये जो पांचों व्यक्ति है उनका अपने आप में वो कोई असत्य नहीं है, किंतु वो वास्तव में देखे तो सत्यांश है। यदि हम उन सब के व्यूज का, उन सब के दृष्टिकोणों का यदि हम समन्वय करें तो हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही हम यदि उस जो विरोध है हमारे बीच में, जो डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि एक जो पक्ष है उसके सामने एक और विरोध में एक पार्टी खड़ी हो जाती है, तो वो पार्टी को भी वो सही ढंग से समझे, उसकी बात को ही समझे तो बहुत हार्मोनियसली हम एक दूसरे के साथ में रह करके हम और बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं। आपके सामने 2 फोटोज हैं, दोनों अलग अलग पोज में हैं। आप जो व्यक्ति आगे से उस चीज को देख रहा है तो वह ये कह सकता है कि यह जो फोटो है वो दूसरे फोटो से मैच नहीं कर रहा है, यह जो पहला फोटो है और दूसरा फोटो है वो दोनों एकदम डिफरेंट है। किंतु वास्तव में सत्यता यह है कि एक उसका फ्रंट साइड का फोटो है और दूसरा उसकी बैक साइड का फोटो है। तो जब हमें पूरा
पिक्चर लेना हो, जब वो किसी एक चीज को बहुत अच्छे से जानना हो, संपूर्णता से जानना हो, तो हमें जितने भी हमें हमारे सामने व्यूज आते हैं, हमें उनमें से जो सही लगने वाले व्यूज होते हैं उनको एक करके हम उसको समन्वय करके हम उसकी सत्यता को जान सकते हैं। सापेक्षता, सह अस्तित्व और समन्वय। इसके बाद हम एक और बिंदु की चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता। जहां तक अनेकांत की बात है, अनेकांत किसी भी व्यू को प्रेफरेंस नहीं देता, किसी एक व्यू को सिर्फ सही नहीं कहता, उसके लिए तो जितने भी व्यूज हैं वो अपने आप में सत्यांश है। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि वहां पर इंडिविजुअली यानी एक एक व्यक्ति का अपना अपना अस्तित्व है। तो वही हमारी जहां डेमोक्रेसी को देखते हैं, हमारे लोकतंत्र को देखते हैं, वहां पे भी हम यही कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति का और या फिर भले किसी धर्म का हो या कोई व्यक्ति किसी भी जाति से या किसी से संबंध रखता हो, तो उन सब की इक्वल वैल्यू है। सभी अपने आप में स्वतंत्र है और सभी अपना डिसीजन, अपना जो निर्णय है वो भी अपने आप ले सकते हैं। तो जहां तक हमारे अस्तित्व की बात है, हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है, किंतु जहां तक हम समूह में जीने की बात है, वहां पर हमारा अस्तित्व इंटरडिपेंडेंट है, हम एक दूसरे से संबंधित है। अतः अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास अनेकांत के बिंदु थे, जो हमारे पास अनेकांत की जो निष्पत्तियां हमारे सामने थी, और वे ही निष्पत्तियां हमारे अनेकांत का या हमारी जो लोकतंत्र है उसका एक मुख्य बिंदु बन रहा है। ये जो हमारी डेमोक्रेसी है वो उन्हीं बिंदुओं पर टिकी हुई है। यदि हम इन बिंदुओं को हटा करके डेमोक्रेसी को देखें तो हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार से शांत सहवास नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो भगवान महावीर ने जो अनेकांत का सिद्धांत, जो कि उन्होंने लगभग 2500-2600 वर्ष पूर्व दिया था, वो आज भी हमारी जो लोकतंत्र की जो प्रथा है या जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब हम कुछ चर्चा करेंगे अनेकांतवाद से आगे की चर्चा। हम अनेकांतवाद से ये तो जान लिया हमने कि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, किंतु जब हम उसको कहना चाहेंगे तो उसके लिए जैनिज्म ने एक और नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम कह सकते हैं श्यादवाद। यह भी दो शब्दों से बना है, श्याद और वाद। श्याद का अर्थ होता है किसी एक अपेक्षा से या फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कथनचित रूप से किसी एक अपेक्षा से यह वस्तु ऐसी है। वाद का अर्थ होता है कथन करना। तो यहाँ पे जो कंप्लीट रूप में यदि श्यादवाद को देखें तो ये ऐसा कह सकते हैं कि हम किसी अपेक्षा से यह वस्तु ऐसी है, इस रूप में है, तो यही श्यादवाद है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनेकांतवाद है, उस अनेकांतवाद का एक्सप्रेशन जो होता है, उसका जो प्रतिपादन जो होता है, वह श्यादवाद के माध्यम से ही हो सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, मतलब यदि हमारे सामने कोई एक पेंसिल है, हम ये कह दे कि यह ब्लैक पेंसिल है, या फिर हमारे पास एक पेन है और हम ये कह दे कि हमारे पास यह जो पेन है वो रेड है, तो यह जो पेन को रेड कहना भी अपने आप में सिर्फ उसके एक धर्म को बताना है। उसके बाकी के धर्म, इसका मतलब ये पेन को जब रेड कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाकी के जो धर्म है कि ये रेनॉल्ड्स की है, या ये फिर उसका जो आउटर जो कवर है वो रेड कलर का है, या फिर वो व्हाइट कलर का है या ब्लू कलर का है। उसके कलर्स और भी अनेक हो सकते हैं, उसके धर्म और भी हो सकते हैं। तो वो जब हम एक अपेक्षा से जब हमने बात कह दी तो जो बाकी के धर्म है वो भी उसके साथ नेगेशन में नहीं रहते हैं, वो उसके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो उसको कहने के लिए हमें श्यादवाद का ही सहारा लेना होगा। जब श्यादवाद की बात की तो श्यादवाद आगे कैसे बढ़ता है, श्यादवाद को हमें यदि विस्तृत रूप देना है या फिर उसको कहने का क्या तरीका हो सकता है, तो उसके लिए जैनिज्म के अंतर्गत सप्तभंगी की व्यवस्था हुई। 7 प्रकारों से 7 वाक्यों के माध्यम से हम एक वस्तु का प्रतिपादन कर सकते हैं। और वे जो 7 वाक्य है वो इस रूप में है। कथनचित वस्तु है, किसी एक अपेक्षा से हम किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस बताते हैं। दूसरा है इन सम रेस्पेक्ट इट इज नॉट। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक घड़ा लाया, वो अहमदाबाद से लाया, और वो अहमदाबाद, तो जब हम अस्थि कह रहे हैं तो वो जो अस्थि होती है वो उसके द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव से होती है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसका नास्तित्व होता है। तो जैसे एग्जांपल दिया कि एक घड़ा आपने अहमदाबाद से लाया और वो जो घड़ा था वो सोने का था,
तो स्वद्रव्य से यानी वो सोने का घड़ा है और वह मिट्टी का घड़ा नहीं है, तो इस रूप में उसका नास्तित्व है। उसी रूप में यदि क्षेत्र की अपेक्षा से कहें तो ये अहमदाबाद का घड़ा है, किंतु यह लाडनू का घड़ा नहीं है, यह हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी अपेक्षा से तो उसकी अस्थि होती है और किसी अपेक्षा से उस चीज की नास्ति भी होती है। और ये जो अस्तित्व और नास्तित्व, ये जो दोनों ही धर्म है, वो दोनों ही एक ही वस्तु में एक साथ उसी वक्त रह रहे हैं। तो इस प्रकार से यह सप्तभंगी की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, इन सम रेस्पेक्ट इट इज एंड इट इज नॉट। तो ये जो कहा गया कि वह है भी और नहीं भी, यह हम एक एक करके दोनों ही धर्मों का प्रतिपादन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इन सम रेस्पेक्ट इट इज इनडिस्क्राइबेबल, यानी कथनचित यह जो वस्तु है वह अवक्तव्य है। किसी आपके पास वो जो वस्तु है उसमें अनेक धर्म है, और यदि आप चाहते हैं कि मैं उन्हीं अनेक धर्मों को एक साथ कह दूं तो वह पॉसिबल नहीं है। उस वक्त हमें यही कहना होगा कि यह जो वस्तु है वह अवक्तव्य है। इस रूप में और जो नेक्स्ट जो 3 जो उसके भंग बने हुए हैं, वो ऊपर के जो 4 भंग हैं उन्हीं का ही सम्मिश्रण है। सो इन सम रेस्पेक्ट इट इज एंड इट इज इनडिस्क्राइबेबल, यानी पहला और जो चौथा भंग है उसका मिश्रण, फिर जो छठा जो हमारा भंग बना है वो दूसरा और चौथे भंग का मिश्रण है, और जो लास्ट वाला जो 7वां भंग है वो एक रूप में पहला, दूसरा और चौथा, इन 3 का सम्मिश्रण है। तो इस रूप में यहाँ पर ये जो हम वस्तु को जानने के प्रकार बताए हैं, वस्तु को जानने की जो विधा बताई है, उसको हम जैनिज्म में सप्तभंगी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैनिज्म में ये जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है वो अपने आप में बहुत रिलेवेंट है। ये सिर्फ उस जमाने में ही नहीं, किंतु आज के युग में जहां संघर्ष का युग है, जहां हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन इतने वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं और भी अनेक प्रकार की समस्याएं जहां हमारे सामने आती है, तो उसका यदि हमें समाधान करना है तो उसके लिए ये जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। यदि हम अपने विचारों में अनेकांतात्मकता ला देते हैं, हम अपने विचारों में सापेक्षता, सह अस्तित्व आदि सिद्धांत हमारे दिमाग में हमेशा रहे, तो हम कभी भी किसी भी प्रकार के संघर्ष से नहीं जूझेंगे और हम आनंद का जीवन जी सकते हैं। इसके बाद अनेकांत सिद्धांत के बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं वह है जातिवाद की चर्चा। जहां तक जातिवाद की बात है, हम फिर से एक बार 2 प्रकार की संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, जैन संस्कृति और वैदिक संस्कृति। जहां तक वैदिक संस्कृति की बात है, वो लोग ये कहते हैं कि ये जो जातिवाद है वह वास्तविक है, उसकी तात्विकता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये जो जातिवाद या ये जो डिविजन किया गया है वह ईश्वर के द्वारा कृत है, और ये ईश्वर के द्वारा इस प्रकार से कृत है जैसे कि वो ये मानते हैं कि जो ब्राह्मण है वो लोग ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए थे। और जहां तक क्षत्रिय की बात है तो वो लोग ये मानते हैं कि ये जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए, और जो वैश्य हैं वो लोग ब्रह्मा के पेट से, उदर से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र हैं वे ब्रह्मा के उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो विभाजन किया गया है वो कोई मैनमेड नहीं है, किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, किंतु ये जो डिवीजन है वो ईश्वर द्वारा कृत है। इस रूप में वो जातिवाद को तात्विकता देते हैं, उसको वास्तविक मानते हैं। किंतु वही जहां हम दूसरा पक्ष भी देखें तो वहां पर हम जैनिज्म की चर्चा करें तो जैनिज्म में ये जो कास्टिज्म है, ये जातिवाद है, उसको कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, उसे नॉन सब्सटेंशियल, अवास्तविक उसको कहा गया है। यहाँ पर जो डिवीजन किया गया है वह व्यक्ति के एक्शंस के माध्यम से, उसके कर्म के माध्यम से किया गया है। हमने जब भगवान ऋषभ की कहानी सुनी थी, भगवान ऋषभ का जीवन सुना था, उस वक्त भी हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान ऋषभ ने लोगों को अलग अलग प्रकार के कार्य सिखाए। किसी को असी सिखाया यानी बिजनेस करना सिखाया, किसी को कृषि करना यानी एग्रीकल्चर करना सिखाया, और किसी को और भी डिफरेंट कार्य दिए गए, अलग अलग प्रकार के कार्य उनको सिखाए गए। तो उन कार्यों के आधार पर उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनका डिवीजन किया गया था। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो जैनिज्म में जो जातिवाद है वो किसी ईश्वर की देन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अपने कर्तव्य, अपने जो कार्य है उस पर आधारित होता है। भगवान महावीर का कहना है कि नो वन इज हाई, नो वन इज लो, यानी नो हीने नो अरित्ते। कोई भी व्यक्ति जन्म से न ऊंचा होता है न नीचा होता है, सभी व्यक्ति अपने कैरेक्टर, अपने चारित्र के आधार पर ऊंचे या नीचे होते हैं।
जन्म के आधार पर हमको ये डिवीजन नहीं कहा गया है। और यह भी कहा गया कि जो भी जितनी भी ये जो मनुष्य जाति है वो अपने आप में एक है। हम गाय और भैंस का डिवीजन कर सकते हैं जाति के आधार पर, किंतु हम मनुष्य का डिवीजन गोरे और काले या फिर बहुत सुखी या बहुत दुखी या फिर बहुत धनवान और बहुत गरीब, इस आधार पर यह जो डिवीजन किया जाता है वह वास्तव में सही नहीं है। इस प्रकार से जो भगवान महावीर कहते हैं ये जो डिवीजन किया गया है वो सिर्फ मैन मेड है, सिर्फ मनुष्य द्वारा कृत है, न कि कोई वास्तविक उसकी कोई उपयोगिता है। और भगवान महावीर ने तो यहां तक भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी जाति का मद करता है, 8 प्रकार के कारण बताए गए हैं व्यक्ति के नीच गोत्र में जाने के। यदि व्यक्ति इनमें से किसी भी प्रकार के 8 कारणों में से यदि कोई व्यक्ति अपनी तपस्या का, अपने ज्ञान का, अपनी जाति का किसी भी प्रकार का यदि वो मद करता है, उसको यदि ईगो है, उसको यदि अहंकार है, तो वह व्यक्ति और भी नीच गोत्र में जन्म लेता है। इसके बाद और आगे चले तो वो है कास्टिज्म की। हम आज जो बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भगवान महावीर के बाद भी और भी ऐसे अनेक आचार्य हुए और भी ऐसे अनेक व्यक्ति हुए जिन्होंने उसके विरोध में इसकी बात भी कही है। हम आचार्य तुलसी की बात करें, उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया और उस अणुव्रत आंदोलन में उन्होंने 11 नियमों का भी सूत्रपात किया था। और उन जो 11 नियम थे उसमें एक नियम उन्होंने इस रूप में बनाया कि मैं किसी को भी जाति के आधार पर नीचा नहीं समझूंगा, उनसे घृणा नहीं करूंगा। उन्होंने एक नियम यह भी बनाया कि मैं किसी भी व्यक्ति का छुआछूत के आधार पर किसी भी व्यक्ति का भेदभाव नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से आज भी इस अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से इस जातिवाद के विरोध में जैनिज्म या फिर जैन धर्म अपना कार्य कर रहा है। ओम